हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपने बात करें इकोसिस्टम में जो फूड चेन होती है उसके बारे में। अपनों ने पहले पढ़ा था इकोसिस्टम में कि इकोसिस्टम होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या कुछ आता है इसमें। तो इकोसिस्टम क्या होता है, अपने कह सकते हैं इकोसिस्टम प्रकृति की एक क्रियात्मक यूनिट है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है, एक प्राकृतिक, या इकोसिस्टम क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर अपने कह सकते हैं। इसके क्या है, दो कंपोनेंट अपनों ने पढ़े थे, एक था बायोटिक और एक था एबायोटिक। बायोटिक जो कंपोनेंट थे, या फिर अपने पहले एबायोटिक की बात कर लेते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट थे, उसमें क्या है, आगे तीन भागों में से डिवाइड किया था। पहला जो अपने कह सकते हैं वो थे उत्पादक, जिसे अपने बोलते हैं प्रोड्यूसर। दूसरा अगर अपने बात करें तो वो कौन से थे, कंज्यूमर, जिसे अपने कह सकते हैं उपभोक्ता। और तीसरे जो थे वो कौन से, डीकम्पोजर या अपघटक, जिसे अपने कहते हैं। पहले जो अपने कह सकते हैं उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर थे वो कौन से थे, जो ग्रीन प्लांट है, जो अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं, जिसे अपने स्पोरोफाइट भी अपने कह सकते हैं, जिसे अपने ऑटोट्रोपस भी कह सकते हैं। सॉरी, ऑटोट्रोपस प्लांट, यानी जो अपना भोजन होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद निर्माण करते हैं। दूसरा अगर अपनी बात करते हैं कि कंज्यूमर क्या होते हैं, तो कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट पे जो निर्भर रहते हैं, यानी दूसरों से अपना जो भोजन लेते हैं वो कौन से होते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। कंज्यूमर होते हैं, आगे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, जो घास को खाने वाले होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, जैसे इंसेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से हो गए, जो घास को खाने वाले जीव है, जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट को चिड़िया खा रही है तो वो कौन सा हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और टर्सरी कंज्यूमर कौन से हो गए, या फिर गौण उपभोक्ता, जिसे अपने कह सकते हैं, जो ये क्या है, मांसाहारी होते हैं, जो दूसरों को खाते हैं, वो कौन से हो गए, गौण कंज्यूमर होते हैं। इसके बाद डीकम्पोजिट की अगर बात करें अपने, या अपघटक की अपने बात करें, तो अपघटक कौन से होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो मर्त पदार्थ होते हैं, यानी जिसे अपने स्पोरोफाइट भी कह सकते हैं, मर्त पदार्थ होते हैं, उनको क्या करते हैं, सड़ा गला कर जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, या फिर कार्बनिक यौगिकों का अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। वो कौन से होते हैं, अपघटक होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गई, ये कौन से होते हैं, अपघटक होते हैं। अब है बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो वातावरणीय यानी इन्वायरमेंटल जो कह सकते हैं अपने होते हैं, वो कौन से होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट की अगर अपनी बात करें तो इन्हें भी क्या है, आगे तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है जलवायवीय, या फिर अपने कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट। दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। और तीसरे होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। फिजियोलॉजिकल या फिर अपने कह सकते हैं क्लाइमेटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे प्रकाश हो गया, तापमान हो गई, नमी हो गई, आर्द्रता हो गई, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, क्लाइमेट कंपोनेंट में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या आ जाता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, ये सारे के सारे होते हैं जो न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट वगैरह के लिए, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या आते हैं, जैसे जंतुओं और पौधों में पाए जाने वाली प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ठीक है, फैट है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। तो ये तो अपनों ने पढ़ लिया था कि जो इकोलॉजी है इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो दो मेनली अपने कह सकते हैं कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में अपनों ने तीन डिवाइड किए थे और एबायोटिक में आगे इसका डिवाइडेशन किया था। इसके बाद अपने पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में, यानी फूड चेन क्या होता है। जैसे अपने ने बायोटिक कंपोनेंट में पढ़ा था, बायोटिक कंपोनेंट में देखा था कि पहले जो होते हैं जिसे प्रोड्यूसर कहते हैं, दूसरे जो होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं। इनका क्या होता है, इसके अलावा अपनों ने एनर्जी फ्लो की भी बात की थी। ठीक है, एनर्जी स्तर की बात की थी। एनर्जी स्तर में देखा था कि ग्रीन प्लांट है वो सूर्य से क्या है, एनर्जी लेते हैं, उसका क्या है आगे, मतलब 10% पार्ट होता है वो आगे आगे जाता रहता है। जैसे मान लो ग्रीन प्लांट है, सूर्य की एनर्जी है, उनके पास 100% एनर्जी है। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट से जो कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, उनके पास कितनी परसेंट जाएगी, 90% एनर्जी जाएगी। उससे आगे सेकेंडरी के पास कितनी जाएगी, सॉरी 10% जाएगी इसको,
प्राइमरी को 10% जाएगी, उसके बाद उसे 0.5% जाएगी, उसके बाद उसे जैसे जैसे क्या होता है इसका स्तर बढ़ता जाता है, एनर्जी का जो स्तर है वो घटता जाता है। और जितना बड़ा अपने कह सकते हैं इकोलॉजिकल अपने कह सकते हैं इकोलॉजिक जो कंपोनेंट होगा उतना ही बढ़ गया होगा, उसका एनर्जी जो होगी ज़्यादा खपत होगी। तो 10% होता है वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक 10% एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो पाती है। इसके अलावा अपने फूड चेन की अगर अपने बात कर रहे हैं तो फूड चेन में देखते हैं कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उस पर सेकेंडरी कंज्यूमर निर्भर रहते हैं, सेकेंडरी पे टर्सरी कंज्यूमर निर्भर रहते हैं, और टर्सरी कंज्यूमर जब मर जाते हैं तब उन पे डीकम्पोजर जो होते हैं या फिर अपघटक होते हैं, बैक्टीरिया या फंजाई जो होते हैं वो उस पर निर्भर रहते हैं। तो फूड चेन क्या है, एनर्जी का फ्लो जो होता है वो एक सीक्वेंस में चलता रहता है, ठीक है। जैसे ग्रीन प्लांट को इंसेक्ट खा रहे हैं, इंसेक्ट को कौन खा रहा है, जो बड़े उससे जीव है वो खा रहे हैं, उन जीवों को कौन खा रहा है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि सनलाइट है, सनलाइट से प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, अपना फूड बनाएगा, ठीक है। इस फूड से क्या होगा, वो लगभग 90% पार्ट तो जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है प्लांट की उसमें ये यूज कर लेता है। इसमें से 10% जो पार्ट होता है वो क्या है, जैसे इसको ग्रास होपर खा रहा है तो 10% पार्ट ही क्या होता है ग्रास होपर में ट्रांसफ़र होता है। ग्रास होपर को कौन खाएगा, जो टोड होता है वो खाता है, और टोड को कौन खाता है, जो बाज होता है वो खाता है। तो इनका जो एक सीक्वेंस होता है एनर्जी का, एनर्जी ट्रांसफ़र का अगर अपनी नॉर्मल सीधी सी भाषा में बोलें तो क्या होता है, एनर्जी का जो एक सीक्वेंस होता है ट्रांसफ़र होने का वो क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। अब फूड चेन जो अपने पढ़ेंगे इसमें देखेंगे कि यानी किस प्रकार से इनका जो ये एनर्जी फ्लो है वो कितनी मात्रा में कितने स्थानों तक पहुंच जाता है, यानी कितना जो होते हैं इसमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इनका ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में अपने देखेंगे। तो सीधा सा है इसकी डेफिनेशन। तो फूड चेन क्या है, एनर्जी जो ऑर्गेनिज्म है उनके थ्रू क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके थ्रू क्या है एनर्जी का फ्लो जो है वो एक सीक्वेंस में चलना ही क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। इसके बाद है इसके इम्पोर्टेंस फैक्टर अगर अपने देखें तो इम्पोर्टेंस फैक्टर में अपने देखते हैं कि क्या है, जो प्लांट्स जो होते हैं उन्हें अपने क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, अपना भोजन जो होता है वो बनाते हैं। इनमें से अपने कह सकते हैं इनके पास जो एनर्जी होती है उसमें से 10% एनर्जी होती है जो दूसरे प्लांट में जाती है, या फिर अपने कह सकते हैं दूसरे जो कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर है वो किसको खा रहे हैं, प्रोड्यूसर जो है उसको खा रहे हैं, तो वो किस में जाएगा, 10% एनर्जी जो है उसमें चली जाती है। ऐसे ही क्या होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे क्या होती है एक चेन बन जाती है, एक अपने कह सकते हैं कड़ी बन जाती है, उसे अपनी फूड चेन कहते हैं। इसके अलावा अपने बात करते हैं ट्रॉपिकल लेवल की, ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड। ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड की अगर अपने बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं इन पे क्या होते हैं, छोटे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, ये इनको खाते रहते हैं, इनकी लीफ वगैरह को खाते रहते हैं। इनको खाकर ये जिसे अपने क्या बोलते हैं, हर्बेशियस बोलते हैं, इनको खाकर क्या करते हैं, ये इनको खा जाते हैं प्राइमरी जो कंज्यूमर, यानी प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उनको कौन खा जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर खा जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खा जाते हैं, टर्सरी कंज्यूमर खा जाते हैं। ये अपनों ने देखा ही था पहले। प्रोड्यूसर आगे जो कि क्या है भोजन का निर्माण अपने आप से करते हैं, यानी ऑटोट्रोपस जितने भी हो गए या ग्रीन प्लांट जो हो गए वो कौन से हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। कस्टमर जो हो गए वो कौन से हो गए, प्राइमरी कस्टमर जो घास को खाते हैं, सेकेंडरी कस्टमर जो प्राइमरी कस्टमर को खाते हैं, और टर्सरी कस्टमर जो सेकेंडरी कस्टमर को खाते हैं, और क्वांटिटेटिव कस्टमर जिसे अपने कह सकते हैं जो बड़े शेर वगैरह होते हैं, शेर चीता जो होते हैं, जो सबको क्या है ऊंचे लेवल का अपने मान सकते हैं, उनको खाने वाला कोई नहीं होता है, वो कौन से होते हैं, क्वांटिटी कस्टमर्स कहलाते हैं। इसके बाद डीकम्पोज जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गई, वे कौन से हो गए, डीकम्पोजर हो गई। तो ये हो गया इसका ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिकल लेवल के बाद में हम अपने पढ़ें तो इसके अलावा अपने प्राथमिक स्तर यानी फोटोसिंथेसिस से लेकर डीकम्पोज तक का जो लेवल होता है, जो स्तर होता है, उसे अपने क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल लेवल बोलते हैं। अब है टाइप्स ऑफ फूड चेन। टाइप अगर अपन देखें तो मेनली अपने दो ही भागों में डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर इसका पूरी तरह से अध्ययन करें तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो होता है वो कौन से होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन या फिर प्रोडक्टर फूड चेन, जिसे अपने बोल सकते हैं परभक्षी खाद्य श्रृंखला। परभक्षी खाद्य श्रृंखला।
परभक्षी खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं, एक लेवल में अपने कह सकते हैं जो जीवित प्राणी होते हैं, ठीक है, बड़े जो जंतु होते हैं या फिर खाद्य श्रृंखला का जो प्रारंभ होता है, जैसे तालाब का जो इकोसिस्टम है, इसमें क्या होता है, छोटे प्लांट होते हैं, फ्लोटिंग करने वाले तैरने वाले प्लांट होते हैं, उनको किस प्रकार से क्या होते हैं, अन्य जो जंतु होते हैं वो खाते हैं, या सूक्ष्म जंतु जो होते हैं वो उनको खाते हैं बड़े जंतु, वो क्या कहलाता है, परभक्षी। यानी परभक्षण करने वाले जो खाद्य श्रृंखला होती है वो, यानी तालाब की अपने कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला है, वो कौन सी है, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। या फिर अपने कह सकते हैं अगर अपने स्थल की बात करें तो ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को कौन खा रहा है, पक्षी खा रहा है, और पक्षी को कौन खा रहा है, जो बाज होता है वो खा रहा है, ठीक है। इसका अपने डायग्राम से भी देख सकते हैं। फ्लावर्स है, फ्लावर को कौन खा रहा है, कैटरपिलर खा रहा है, कैटरपिलर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नैक खा रहा है, स्नैक को ओवल्स जो होते हैं वो खाते हैं। तो ये कौन सी चेन हो गई, परभक्षी खाद्य श्रृंखला हो गई। इसके बाद सेकेंडरी अगर अपने बात करें तो दूसरी अगर बीच में देखें तो परपोषी, जिसे आप कह सकते हैं पैरासिटिक फूड चेन होती है। पैरासिटिक फूड चेन में क्या होती है, छोटे जो जंतु होते हैं, बड़े जो जंतु होते हैं वो छोटे जंतुओं को खाते हैं, वो क्या होती है, परभक्षी या फिर पैरासिटिक फूड चेन होती है। तीसरी जो है वो कौन सी हो गई, स्पोरोफाइटिक, जिसे अपने कह सकते हैं मर्तोपजीवी, मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला। मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला में क्या होते हैं, जो इनऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उस पर निर्भर रहने वाले, जैसे बैक्टीरिया हो गई, फंजाई हो गई, उनकी जो खाद्य श्रृंखला होती है वो क्या कहलाती है, स्पोरोफाइटिक या फिर मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। यानी डेड बॉडी जो होती है उन पे निर्भर रहती है, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो खाद्य श्रृंखला होती है, ये जो कड़ी होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला होती है। इसमें अगर अपने बात करें तो कौन कौन आते हैं, जैसे एल्गी आ गई, बैक्टीरिया आ गया, फंजाई आ गई, प्रोटोजोन आ गए, इंसेक्ट आ गए, और निमेटोड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस श्रृंखला पे आते हैं, जो सड़े गले मर्द कार्बनिक पदार्थ पे अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे अपने बात करते हैं डेड कोई भी ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म पर बैक्टीरिया भी निर्भर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी अपने कह सकते हैं फंजाई वगैरह हो गए वो क्या है, इस पर निर्भर रहते हैं, और उसको किस में बदल देते हैं, इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिशन होता है, यानी मैग्नीशियम, जिंक, फास्फेट या जो भी है उसमें ये उसे चेंज कर देते हैं। इसके बाद ये तो हो गई अपनी खाद्य श्रृंखला या फिर अपने कह सकते हैं फूड चेन। अब है फूड वेब। फूड वेब या फिर अपने कह सकते हैं खाद्य जाल किसे कहते हैं। खाद्य जाल, खाद्य जाल में क्या होता है कि ये अपने कह सकते हैं खाद्य जो पदार्थ होते हैं, यानी जैसे ग्रास है, ग्रास को क्या है, इंसेक्ट भी खा रहे हैं, ठीक है, ग्रास होपर भी खा रहा है, इसके अलावा अपने कह सकते हैं कुछ अन्य जो ऑर्गेनिज्म है वो भी उसे खा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उसका एक जाल होता है, उसे अलग से मेंबर खाते हैं, वो क्या हो गया, इसका फूड। अगर डेफिनेशन अगर अपने देखें इसकी तो क्या है, फूड चेन होती है, उसका जो नेटवर्क होता है, ठीक है, उसका ट्रॉपिकल लेवल में नंबरों की जो फिलिंग होती है, या फिर अपने कह सकते हैं ग्रास पे जैसे बहुत सारे जो जीव होते हैं वो निर्भर होते हैं, उन बहुत सारे जीवों पे अन्य जो बड़े जीव जो होते हैं, जंतु होते हैं वो निर्भर होते हैं, उन पे क्या होते हैं, अन्य जीव जो होते हैं वो निर्भर होते हैं। लास्ट में अपने कह सकते हैं जो शेर होता है उस पर मरने के बाद जो डिकम्पोजर होते हैं वो उस पर निर्भर होते हैं। जैसे अपने बात करते हैं चूहे की बात करते हैं, तो चूहे को स्नैक भी खा रहा है, बाज भी खा रहा है, ठीक है, दोनों इसे खा रहे हैं। फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर को कौन खा रहा है, खरगोश भी खा रहा है और चूहा भी इसे खा रहा है, ठीक है, और खरगोश को कौन खा रहा है, स्नैक्स जो है वो भी इसे खा रहा है, और सांप को क्या है, बाज जो है वो खा रहा है। बाज को कौन खा रहा है, ये जो इसका जो जाल होता है, यानी एक प्रकार से अपने कह सकते हैं खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनका जाल जो होता है वो क्या कहलाता है, फूड वेब कहलाता है। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो अपने देखेंगे कि कुछ स्पीसीज जो होते हैं, इंडिविजुअल स्पीसीज होते हैं, वो क्या है, एक स्पीसीज से एक रिलेशन रखते हैं, यानी एक जैसे ग्रास है, ग्रास से इंसेक्ट भी खाते हैं, इसके अलावा इसे हिरन भी खाता है, खरगोश भी खाता है, तो ये क्या है, उसका एक संबंध हो गया, जैसे खरगोश और हिरन के बीच का हो गया, या फिर इंसेक्ट और ग्रास के बीच का हो गया, ये क्या है, एक प्रकार का अपने कह सकते हैं इनका
संबंध होता है या रिलेशन होता है एक प्रकार से, तो इनका जो लिंक होता है वो क्या कहलाता है, इनका लिंक को जोड़कर जो वेब बनता है या फिर जो जाल बनता है उसे अपने क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोल देते हैं। इसमें जो न्यूट्रिशन होता है या एनर्जी का जो फ्लो होता है वो किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है, यानी इन जो सर्कल होता है या तो ये क्या होता है साइक्लिक हो सकता है या फिर ये नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। या तो क्या कह सकते हैं जो फूड वेब होता है वो साइक्लिक होता है, सिर्फ क्या होता है इसमें चक्कर चलता रहता है। जैसे घास है, घास को क्या है इंसेक्ट खा गए, इंसेक्ट हो गया, चिड़िया खा गई, चिड़िया को कौन खा गया, बाज खा गया, ऐसे चलता रहता है, इनका चक्कर जो होता है वो चलता रहता है। या नॉन साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक में क्या होता है कुछ ऐसे, जैसे अपने बात करते हैं चूहे की, अपने अभी बात की थी, चूहे को कौन खा रहा है, स्नैक्स भी खा रहे हैं और बाज जो होता है वो भी इसे खा रहा है। तो ये एक प्रकार से अपने कह सकते हैं इसका एक जाल जो होता है वो बना रहता है। अगर अपने टाइप की बात करें, यानी फूड वेब जो होता है या खाद्य जाल जो होता है, इसके टाइप कौन से होते हैं, तो 3 टाइप अपने मान सकते हैं इसका। पहला जो है वो कौन सा है, टोपोलॉजिकल वेब। टोपोलॉजिकल वेब में क्या होता है, फूड वेब जो होता है वो सिंपल अपने कह सकते हैं, उनका सिंपल जो फीडिंग होती है एक दूसरे को खाने की जो अपने रिलेशन होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सिंपल होती है। जैसे अपने अभी अपनों ने जो पहला एग्जांपल दिया था वो कौन सा हो गया, टॉपिकल वेब हो गया। दूसरा जो है वो क्या है, फ्लो वेब। फ्लो वेब में क्या होता है, बायो एनर्जी वेब, या फिर अपने कहते हैं फ्लो वेब में जो एनर्जी होती है उसका ट्रांसफ़र होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं इसके जाल को अपने अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा जो है वो कौन सा है, इंटरेक्शन वेब। इंटरेक्शन वेब में क्या होता है, जो फूड वेब होता है उसमें पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उनके आपस में बीच का जो अपने कह सकते हैं एक जाल होता है या फिर उनकी एनर्जी का जो एक फ्लो होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन वेब, या उनका संबंध जो होता है वो क्या बोला जाता है, इंटरेक्शन। अब अगर अपने डिफरेंट देखें तो अलग अलग डिफरेंट प्रकार के, अगर अपने फूड जाल के, तो सोइल का अलग हो गया, यानी स्थल पे रहने वाले जो जंतु हो गए उनका क्या है, सोइल फूड वेब जो हो गया वो अलग हो गया। जलीय जो जंतु है या फिर जल में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो फूड वेब हो गया वो अलग हो गया। फॉरेस्ट का जो फूड वेब हो गया, यानी फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जंतु और उनका आपस में क्या है खाने का जो चेन होती है वो अलग हो गई। इसके अलावा अपने ग्रासलैंड का जो अगर देखें तो ग्रासलैंड की जो फूड चेन है उनका फूड वेब है वो भी अलग हो गया। ठीक है, तो इनका अलग अलग अपने देखेंगे, डायग्राम से समझेंगे। जैसे सोइल का अगर अपने बात करते हैं तो सोइल में जैसे देखते हैं प्लांट है, प्लांट के क्या है रूट और शूट पे क्या है कुछ प्लांट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे अपने बात करते हैं निमेटोड्स पा रहे हैं, प्लांट की रूट जो है रूट में क्या है निमेटोड्स पाए जाते हैं। इन निमेटोड्स को कौन खाता है, आर्थ्रोपोडस है वो खाते हैं। ठीक है, इन आर्थ्रोपोडस को बड़े जो अपने कह सकते हैं आर्थ्रोपोडस है वो खाते हैं और इनको कौन से खाते हैं, पक्षी खाते हैं। दूसरा अगर अपने देखें तो इनमें माइकोराइजा भी पाया जाता है या फंजाई भी पाई जाती है, तो इनको भी आर्थ्रोपोडस खा रहे हैं। आर्थ्रोपोडस को कौन खा रहा है, वही पक्षी जो है इसे खा रहे हैं। इसके अलावा अपने बात करते हैं निमेटोड्स या माइकोराइजा है, इसे स्नैक्स खा रहे हैं। स्नैक्स को कौन खा रहा है, बड़े जो निमेटोड्स खा रहे हैं। निमेटोड्स को कौन से खा रहे हैं, पक्षी जो होते हैं वो खा रहे हैं। या फिर अपने बात करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर में क्या है फंजाई पनप रही है, उस फंजाई को कौन खाता है, इंसेक्ट खा जाते हैं। और इंसेक्ट को कौन खा जाता है, पक्षी खा जाते हैं। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को प्रोटोजोआ खा सकते हैं, निमेटोड्स खा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको अर्थवर्म जो होते हैं वो खा जाते हैं। या फिर अपने कह सकते हैं एनिमल्स जितने भी अपने का होते हैं वो क्या होते हैं, इसको खा जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका सोइल का फूड वेब। अब अपने बात करते हैं जलीय फूड वेब या फिर इक्वेटिक फूड वेब। इक्वेटिक फूड वेब में देखें तो एनर्जी कहाँ से आती है, सन से आते हैं। सन से जितने भी प्लांट होते हैं, जैसे फ्लोटिंग करने वाले प्लांट है या फिर जल के अंदर जैसे हाइड्रिला वगैरह है, वो अपना भोजन क्या है खुद से बना लेते हैं। उन पे क्या होते हैं, जितने भी अपने कह सकते हैं ऊपर ऊपर दिख रहे हैं क्या है, फाइटो प्लैंकटन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इनको कौन खा रहा है, जिसमें पाई जाने वाली छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो इनको खा जाती है। छोटी मछलियों को कौन खाती है, बड़ी मछलियाँ खाती है। ठीक है, और बड़ी मछलियाँ हैं उनको कौन खा जाता है, ह्यूमन्स वगैरह होते हैं ये खा जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसका जलीय फूड वेब होता है। इसके बाद अपने बात करते हैं फॉरेस्ट की वेब की, तो ग्रीन प्लांट है जिसे अपने प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर को जैसे गोट खा रही है, इसके अलावा इसको रैबिट भी खा रहा है और इसे चूहा भी खा रहा है। चूहा जो है इसे रैबिट भी खा रहा है, या फिर अपने कह सकते हैं इसे चूहे को बिल्ली भी खा रही है और खरगोश को भी बिल्ली खा रही है। इसके अलावा चूहे को कौन खा रहा है,
जो लोमड़ी होती है वो खाती है और लोमड़ी को लोयन खाता है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से इनका एक जाल जो डायग्राम में दिखाया गया है वो दिख रहा है अपने को। या चूहे को कौन खाता है, जो बाज होता है वो खा लेता है, बाज को स्नैक्स खा जाते हैं, सॉरी बाज जो होता है वो स्नैक्स को भी खा जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, इसका ग्रास फॉरेस्ट का फूड वेब है। अब है ग्रासलैंड का फूड वेब। ग्रासलैंड का फूड वेब है तो वही खरगोश है, खरगोश के अलावा ग्रास को कौन खाता है, रैबिट खाता है, रैबिट के अलावा इसे कौन खा जाता है, बाज खा जाता है, चूहे को स्नैक्स खा जाता है, स्नैक्स को बाज खा जाता है। तो ये एक प्रकार से अपने कह सकते हैं एक सेम ही है फूड वेब जो कह सकते हैं ये बना हुआ। अब स्थलीय देखें तो स्थलीय में सारा ही आ जाता है, जल में पाए जाने वालों का भी आ जाता है और स्थल में पाए जाने वालों का भी आ जाता है। जैसे अपने ग्रास है, एक तो जो स्थल पे पाई जाने वाली ग्रास है और एक जल में पाई जाने वाली। जल में अगर बात करें तो छोटी मछलियाँ खाती है, छोटी मछलियों को बड़ी फिश खाती है, बड़ी फिश को क्या है डक वगैरह हैं वो खा जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक प्रकार से अपने कह सकते हैं जाल है। फूड वेब में इतना ही है। अब अपने बात करते हैं, तो ये अपनों ने बात की थी फूड वेब के बारे में, यानी फूड चैन और फूड वेब के बारे में अपनों ने बात की थी। आगे का जो अपना लेक्चर है उसमें अपने हम बात करेंगे इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स बनते हैं, यानी जो प्राइमरी अपने कह सकते हैं प्रोड्यूसर है, उसके बाद कंज्यूमर और डीकम्पोजर है, इनका जो अपने स्तर बनता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनती है। तो स्थल का पिरामिड और जल का पिरामिड होते हैं वो कैसे बनते हैं, यानी उल्टे बनते हैं या सीधे बनते हैं, या फिर जो वनीय पिरामिड है वो सीधे बनते हैं या उल्टे बनते हैं, इनके बारे में अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें बात करेंगे। थैंक यू।